पे आज आपसे बात करनी है वो है दैय की क्यों देनी चाहिए, या दैय की क्या करती है हमारी ज़िंदगी में, हदिये क्यों देने चाहिए, शुक्रगुजारी क्यों देनी चाहिए, या बीज क्यों बोना चाहिए, बाइबल क्या कहती है। लेकिन उससे पहले जो मैंने बातें आपको बताई, अगर आप दैय की देते हैं और बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं किया, खुदा के हुक्मों पे बिल्कुल नहीं चलते, सिर्फ दैय की एनवलप छुपा के किसी के हाथ भेज देंगे हो, या वाइफ जा रही और आप अपनी दैय की भेज दो, ये मेरी दे देना, खुदा नूं तुहाडा पैसा नहीं चाहिए, तुसीं मेहरबानी ना अपनी जेब च रखो। अगर आप अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दे सकते, आपका पैसा भी उसको नहीं चाहिए, उसे पहले आप चाहिए। हालेलुया। इससे पहले कि वो आपके हाथों से आपके बीजों को कबूल करे, आपके हदियों और नजरानों को कबूल करे, उससे पहले उसको आप चाहिए। और आपको लगता है खुदा शायद पैसे च बिकने वाली कोई चीज़ है। मैंने ऐसे भी लगा, खुद नहीं जाते हैं, मेरा चंदा चर्च पा दें, और अच्छे वो नहीं है जो उनका पकड़ के ले आते। हालेलुया। सबसे पहला तौबा है, तौबा है मन फिराना, बपतिस्मा लेना, खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना। उसके बाद आपके दैयिकियाँ, आपके हदिये, आपके नजराने, आपके बीज इतना पावरफुली आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको दैयिकी में बता के चली जाऊं और अगले हफ्ते या अगले महीने आप सब दैयिकी तो ले आए, या जहां आप चर्च जाते हैं कुछ नए भी आए, अब वहां दैयिकी तो देना शुरू कर दे, लेकिन अपना किरदार ना बनाए, तौबा करके मन ना फिराएं और उन चीज़ों से जो खुदा को पसंद नहीं बाज ना आए, तो आपकी दैयिकी कुछ नहीं करेगी। और आप फिर कहेंगे कि नहीं, कलाम तो सुना सी कि खुदा ब्लेस करेगा, आसमान खोल देगा और इतना देगा, रखने की जगह नहीं होगी, तो फिर वो क्या हुआ। कितनों को समझ आए। तो इससे पहले कि आप खुदा की हुजूरी में बोएं, आपको अपना किरदार बनाना, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जिस खुदा की हुजूरी में आप बैठे हैं वो आपके पैसे से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और इसका और कुछ एक दूसरी तरह के कुछ ये लोग हैं जो कहते हैं कि अब सिर्फ आप दुआ करो, आपके पैसे से खुदा को कोई मतलब नहीं। खुदावंद को भी पता है कि आपके हालात बहुत बुरे हैं, आपके ऊपर कर्जा कितना है, आप वो सब जानता है, वो सिर्फ दिलों को देखता है। ये झूठ है, वो सिर्फ दिलों को नहीं देखता, वो आपके पूरे आपके किरदार को भी देखता है, आप उसके साथ किस तरह से चलते हैं वो सब देखता है। पैसों के मामले में आप कैसे हैं वो ये देखता है। बाइबल में से देखें मलाकी की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। तो उनके लिए जो कहते हैं कि ये तो पुराने अहदनामे की दैय की पुराने अहदनामे का हिस्सा है, पहले ही 6 आयत में क्या लिखा है, मैं खुदावंद ला तब्दील खुदा हूँ। खुदावंद कभी नहीं बदला, ना ही उसके कवानीन बदले हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए है बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए, तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आयन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। हालेलुया। कितनी बड़ी गलत फहमी रब्बुल फाज खुदा ने दूर कर दी। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। हालेलुया। खुदा के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। मैंने अक्सर लोगों के साथ जब बात करते तो मैंने उन्हें जब कहा है कि खुदावंद करू चाहता है आप तौबा करें, तो हैरानगी से देखते हैं असी तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी ने माड़ी चंगी नहीं की, असी कादी तौबा करिए। आप दुआ नहीं करते, आपको तौबा की ज़रूरत है। लेकिन आमतौर पर मसीहों को लगता है दुआ ना करना मेरे को हुंदी नहीं, मैनू आउंदी नहीं। गालियाँ कहाँ से सीखी? सुन सुन के सीखी ना, क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिया, आपने शैतान को मौका दिया और आपने सीखी। खुदा के रूह को मौका दो, आपको दुआ भी सिखा दे।
मुझसे होती नहीं, होगी जब तुम हाथों को उठा के मांगोगे, खुदा मुझे दुआ करना सिखा। हालेलुया। लेकिन फिर तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में। बस तुम सख्त मालूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन। पूरे बाइबल में कहीं पर भी खुदा ने नहीं कहा कि मुझे आजमा कर देखो। सिर्फ ये एक वाहिद आयत है जहाँ खुदावन ने, यहोवा खुदा ने अपने मुंह से कहा कि मुझे आजमा कर देखो। किस मामले में? दायकी के मामले में, यानी कि अपने पैसे के मामले में, अपनी कमाई के 10वें हिस्से के मामले में मुझे आजमा कर देखो कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। कहते मैं इतना दूंगा कि रखने की भी तुम्हारे पास जगह ना रहेगी। मेरा इम्तहान करके देखो और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फाज फरमाता है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा ममलिकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है। कौन फरमाता है? सब ऊंची आवाज़ से कहो, कौन फरमाता है? अब ये किसी पास्टर की तालीम नहीं है। बहुत से पास्टर बताते नहीं क्योंकि कलीसिया नाराज हो जाती। बहुत से पास्टर इसलिए नहीं बताते कि लोग आपस में बातें करते हैं, पादरी बड़ा लालची है, जदों जाओ दायकी दी गल कर दे। तो यहाँ तो कलाम से पहले ये दुआ करना छोड़ दो कि खुदा आज तेरा खादिम नहीं तेरा रूह हमसे बोले। तो यहाँ तो उस रूह की मानना शुरू कर दो। दायकी तुम दोगे तो आसमान के खुदा ने बरकत तुम पर बरसानी है, तुम्हारे पादरी पर नहीं। खुदावन क्या कह रहा है? तुम दायकी दो। पादरी के लिए भी ये उतना ही हुक्म है जितना आपके लिए। पास्टर्स लोग भी दायकी देते हैं। हालेलुया। और अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो खुदावंद पास्टर से दुगना चाहता है। मेरे शौहर की गवर्नमेंट जॉब है और हम अपनी दायकी 10% नहीं देते, 20% देते थे और अब उससे भी ज़्यादा बढ़ा दी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खादिम अगर दो चंद इज्जत के लायक है तो उसके कदम और फैसले भी कलीसिया से ज़रा भड़के ही होने चाहिए। हालेलुया। तो वो उनको कहने में झिझक आती होगी जो खुद नहीं करते, लेकिन हमने सीखा है, करते हैं और आपको बता रहे हैं। हालेलुया। दायकी हर एक जिंदगी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका खुदा चाहता है कि वो आपको ब्लेस करे। उसने ये सिस्टम बनाया है। वो चाहता है कि उसकी कौम, उसके लोग दायकी दे, उसके घर में बीजों के साथ, ऑफरिंग के साथ, हदियों के साथ, नजरानों के साथ, दायकियों के साथ उसके घर में आए, ताकि वो अपने पैसे को जब लेकर आए तो उनका प्यार पैसे से सदा कम रहे और अपने खुदा पर भरोसा सदा ज़्यादा रहे। और जो पैसे में गपला करके कमाते हैं उन्हें हरगिज़ अपने खुदा पर भरोसा नहीं, चाहे चर्च में नारे सबसे ऊंची लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ये चाहता है कि तुम दौलत के साथ प्यार ना करो और उसी दौलत को तुम ऐशो इशरत में ना उड़ाओ और फजूल खर्ची तुम्हारी ना हो। तो तुम क्या करो? खुदा के घर में दायकी लेके आओ। पुराने अहदनामे में कुर्बानियाँ होती थी, कितनों को पता है? जुल्म की कुर्बानी, सोख्तरी कुर्बानी। जब कोई जुल्म करता था, जब यीशु मसीह आ गए तो सारी कुर्बानियाँ ख़त्म हो गई। यीशु मसीह के एक ही बार कुर्बान होने से हम मुफ्त में रास्तबाज बन गए। अब हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, अब एक ही कुर्बानी चढ़ानी है, वो अपने बदन की है।
कि इससे पाप को निकालना है, बदियों को निकालना है और अपने बदन को एक जिंदा कुर्बानी के रूप में खुदा के आगे डेडिकेट करना है, चढ़ाना है, इसको नजर करना है। हालेलुया। चाहे वो पास्टर है, चाहे वो पीछे नुक्कड़ में बैठी बहन, ये खुदा हर एक से डिमांड करता है, क्योंकि जिस खुदा को आप मानते हैं वो पाक है और पाकीज़गी की डिमांड करता है। हालेलुया। बिना पाकीज़गी में चले आप खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते, आप खुदा को कभी राजी नहीं कर सकते। हीलिंग की मैंने कहा कोई बात ही नहीं, शिफा वो तो उसकी खूबी है, वो तो उसमें से बहती है, वो आपको मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक आपसे ताल्लुक नहीं चाहता। हालेलुया। क्यों खुदा चाहता है? अब जब वो लोग जुर्म करते थे, कोई खता होती थी, तो खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी लेके आते थे, तो उसके ऊपर काहिन बताता था कि अब इतना जुर्माना तुझे ऊपर देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मान लो कि उसका बकरा 20,000 का उसने जो लिया चढ़ाने के लिए आया, तो उसको काहिन बताता था कि 20% तुझे इसके ऊपर देना है और 5% उसका जुर्माना है और 20% तूने ऊपर देना है। और बाइबल बताते हैं जितने लोग, वो पास्टर्स, वो मिनिस्ट्रीज, वो खानदान जो दैयकी नहीं देते, उनकी ज़िंदगी का खर्चा हर महीने का 20% फजूल खर्ची में जाता है। आप चेक करके देखो, बाइबल कहती है, और बाइबल से ऊपर कुछ सच नहीं है। 20% आपका पैसा फजूल खर्ची में जाता है अगर आप दैयकी नहीं देते, और जुर्माना अलग लगता है। अब आपको देखो, खुशी खुशी खुदा के हुक्म को पूरा करते हुए अगर 10,000 कमाते हो, तो जब 10वां हज़ार है वो खुदा का है, वो आपका है ही नहीं। क्या लिखे हैं? तुम मुझे ठगते हो और फिर भोले बनते हो और पूछते हो किस बात में हम तुझे ठगते हैं? कहते हैं दैयकी और हदियों में तुम मुझे ठगते हो। तुम्हें लगता है कि पास्टर को पैसा चाहिए, बताओ ये माइक कैसे खरीदे गए? आप तक आवाज़ कैसे आ रही है? इस माइक से आ रही है। बहुत सी तारे हैं, यहाँ साउंड लगे। आप बिलीव करो, इतनी ऑफरिंग यहाँ की नहीं होती हर पीर की, जितना हर पीर हम खर्चा करके इधर आते हैं। किस लिए? क्योंकि पीछे का मकसद खुदावंद के लोगों का उससे मिलवाना है, रूहों को जीतने का पीछे बड़ा मकसद है। हालेलुया। 3-4 बाइक आती हैं, हर बाइक का पेट्रोल, और आप लोग भी बड़े समझदार हैं, आपको भी मालूम है सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को लेके बैठ जाए तो खुदा का काम कैसे होगा? हालेलुया। लेकिन 1000 रुपया देने वाले का ध्यान सदा यही रहता है कि पता नहीं उसका क्या किया होगा, पूरे महीने एक चिंता खाती रहती है, फिक्र लगी रहती। 3-4 हज़ार की एक तार बनती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कि झटके में उड़ गई तो उड़ गई। लेकिन हमें लगता है क्यों खुदा के घर में चाहिए, मेरी तो अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो खुदावंद कहता है कि मैं, अगर तू दैयकी देगा तो मैं टिड्डी को डांटूंगा, मैं फजूल खर्ची को छिड़कूंगा, मैं शैतान को डांटूंगा, छिड़कूंगा, और तुम्हारे पैसे अदालतों में नहीं लगेंगे, केसों में नहीं तुम्हारा पैसा जाएगा, डॉक्टर्स के पास तुम्हारा पैसा नहीं खर्च होगा। डॉक्टर्स बुरे नहीं हैं, खुदा ने ही बनाए हैं आपको ट्रीट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर एक के बाद दूसरी बीमारी, फिर तीसरी बीमारी, और बीमारी बढ़ती जा रही है, हालात खराब है, सब बिगड़ता जा रहा है, तो फिर समझने की जरूरत है आपको कि क्या हो रहा है आपके साथ। हालेलुया। और जिनको लगता है कि दैयकी तो पुराने अहदनामे की बात है, तो नए अहदनामे में यीशु मसीह ने तो इसका कोई जिक्र नहीं किया। यीशु मसीह ने अगर इसकी कोई खुल के बात नहीं की, तो यीशु मसीह ने इसका इनकार भी नहीं किया। यीशु मसीह ने तस्दीक की। मेरे साथ निकालो मत्ती की इंजील। मेरा दिल करता है मैं आप लोग के साथ 3-3 घंटे कलाम शेयर करूं। मत्ती की इंजील निकालो और उसका 23 बाब और उसकी 23वीं आयत। वाह, आसानी से याद हो सकती है। मत्ती 23 बाब की 23 आयत। सब बोलो, मत्ती 23 बाब की 23 आयत। तो जो आपको कहे कि दैयकी पुराने अहदनामे दियां गल्लां ने, उसको बताओ। अगर अनपढ़ भी हो ना, तो उसको बोलो जरा मत्ती 23 बाब 23 खोल के दिखाओ, क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और दैयकी
जीरा पर तो दयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। सब ऊंचे आवाज से बोलो, ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। तो इसीलिए मैंने इससे पहले कि आपको दयकी का सरमन मैंने शुरू किया, मैंने आपको करैक्टर की बात की, किरदार की बात पहले की कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम पर अफसोस कि तुम हर छोटी से छोटी चीज़ पर तो दयकी देते हो, लेकिन तुमने शरीयत की भारी बातों को छोड़ दिया, तुमने किरदार को छोड़ दिया, इंसाफ को छोड़ दिया, रहम को छोड़ दिया और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि तुम दयकी भी देते रहते और ये चीज़ें यानी कि अपने किरदार को भी बना के रखते। इसीलिए खुदावंद का कलाम आप 14-16 पढ़ लो, ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुदा के रूह के आगे झुको ना और प्रेयर और फास्टिंग में घुटने ना लगाओ और खुदा से मांगो ना कि मुझे अपने कलाम के भेद समझा। ये रूह से लिखा गया, रूह ही से समझ आता है। हालेलुया। तो कितनों को समझ आ गई कि दयकी पुराने अहदनामे की बात नहीं है, ये नए अहदनामे में भी बदला नहीं। क्या कहा रब्बुल फाज खुदा ने, मैं ला तब्दील खुदा हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। अगर वो नहीं बदलता तो उसके कवानीन कैसे बदल गए? अगर बदली हैं तो चंद बातें बदली हैं पुराने अहदनामे की। वो क्या कि अब तुम्हें कुर्बानियाँ नहीं लानी, क्योंकि वो कुर्बानियाँ तुम्हारे लिए एक इंतज़ार थी, एक निशान थी कि आने वाले टाइम में मैं एक बेऐब अपने बेटे को भेजूंगा, बेऐब बर्रा तुम्हारे लिए एक ही बार कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि ये कुर्बानियाँ तो तुम्हें साल ब साल गुनाहों की याद दिलाती हैं, लेकिन जब यीशु मसीह का लहू तुम्हें धोएगा तो वो तुम्हारे गुनाहों को सदा के लिए भूल जाएगा, कभी उन्हें याद नहीं करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल बताती यीशु मसीह हैकल में बैठे थे और सब लोग अपना हदिया डाल रहे थे बॉक्स के अंदर, अमीर लोग और हर तरह के लोग। और एक बेवा औरत आई और उसके पास 2 दमड़ियां थी, 2 कॉइन्स थे, सिक्के उस टाइम के, और उसने वो वहां पर डाल दी। यीशु मसीह के साथ यीशु के शागिर्द भी थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस बेवा औरत की ऑफरिंग की, उसके हदिये की तारीफ की। इस बात पर बहुत से लोग कहते हैं ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, 2 दमड़ियाँ उस औरत ने दी थी, यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की थी, तो यीशु मसीह ने बहुता पैसा नहीं चाहिए। वहां पर बाइबल कहते यीशु मसीह ने एक बात कही। आज भी हैकल में जब आप हदिया देते हो ना, आपका नोट जो फाड़ के फेंकने को दिल करता है, कई बार टीम फाड़ के फेंक देती है क्योंकि वो चलता नहीं है। तो आप जिस तरह का नोट लेके आते हो और जिस तरह की ऑफरिंग आप अपना चर्च में आते वक्त मसला देखो, और जो बीज जो ऑफरिंग आप लेके आते हो कभी उसको मैच करके देखो। आज मैं पास्टर पे बात नहीं करूंगी, फिर खुदावन ने चाहा तो मैं आपसे बात करूंगी कि पास्टर की तरफ मैं तब जाऊंगी, लेकिन आज सिर्फ कलीसिया के लिए। हालेलुया। कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो लेके आ रहे हो खुदा के प्रेजेंस में, उसको देखो, और दूसरे हाथ में आप अपना बीज देखो, अपनी ऑफरिंग देखो आप किस तरह की लेके आए हो। सबसे घटिया नोट, सबसे ज़्यादा थका हुआ और सबसे ज़्यादा टूटे फूटे दिल के साथ, कि बच्चा भी ऑफरिंग मांगे ना तो अब्बू बड़ा अजीब जा मुंह बना के काट के देंदा है। क्या तुम खुदा को राजी करोगे? बाइबल कहती है उसने अपने लोगों को ये कमांड की, हुक्म दिया कि तुम हदियों के साथ, नजरानों के साथ, भरे हाथों के साथ मेरी हजूरी में आना, मुझे ऑनर करने के लिए, मेरी इज्जत करने के लिए। तुम दिखाना कि तुम्हारे यहोवा का ऑनर। आप अपने बच्चे को 5000 का सूट लेके दे सकते हो, पर एक 5000 का कभी बीज नहीं बो सकते। वाइफ को खुश करने के लिए आप महंगे से महंगा उसको चीज़ लेके दे सकते हैं, पर बिना वाइफ को बताए एक हैवी अमाउंट का बीज चर्च में नहीं बोते, क्योंकि आपको लगता है चर्च च खुद ही काम हो जाएंगे। वो कर सकता है। पिछले कुछ टाइम में मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रीच कर रहे थे और बता रहे थे कि एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी सर्च करके मालूम हुआ है कि वो हीरो से भरा हुआ है।
पूरा हीरो के साथ वो भरा हुआ है, और हीरा शायद देखा भी ना हो किसी ने, तो हीरो से पूरा प्लेनेट भरा हुआ है कि अगर उसको बेच के, वो इसी तरह एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर उसको बेच के पूरी दुनिया के ऊपर ढेर लगाया जाए ना, तो पूरी दुनिया ये लोड हो जाए ऊपर तक। इतना अमीर तरीन खुदा है हमारा, और वो तारे 10 रुपए ते नहीं बैठा या तारी दई की दो जड़ा उतला हजार जिन्हों कमांड करदा कि वो दई कि वो मेरा है, वो तो ते नहीं बैठा, ना ही उहदा कार ना मुनादी दे काम, ताडे ही पैसे ते रुके हुए नहीं या चल रहे हैं। हालेलुया। क्यों वो चाहता है कि आप दई की दो, ताकि आपको, आपके वो जो शैतान आपकी फजूल खर्ची करता है, शैतान को छिड़क सके, वो आपको ब्लेस कर सके, आपको अमीर कर सके। क्योंकि अमीर होना शैतान की तरफ से नहीं है, अमीर होना अगर आप खुदा के किरदार में चलते हैं, यीशु मसीह के कलाम पर चलते हैं, उसके रूह की हिदायत से, और अपना पैसा बोते हैं, दाई की देते हैं, तो आपको खुदा ब्लेस करता जाएगा, वो आपको अमीर करता जाएगा। और वो वाला अमीर होना गलत नहीं है, वो ब्लेसिंग है। वो अमीर होना, यीशु मसीह ने उन अमीरों के लिए कहा कि आसमान की बादशाह में इनका जाना मुश्किल है, जिनको अपने पैसे से प्यार है, जो अपनी अमीरी को नाच रंग और फैशन के लिए और दुनिया की ऐशो इशरत में इस्तेमाल करने के लिए अपनी अमीरी को, अपनी दौलत को इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए यीशु मसीह ने कहा इन दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में जाना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से। हालेलुया। तो आपका खुदा जो खुद इतना अमीर है, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो चाहता है कि आप पैसे पर दिल ना लगाएं, आप उसके घर में बोएं, आप उसके कामों का बोझ लें। वो ये चाहता है कि आप उसके सिपाही बन के अपने बाप की जो आसमान पर बैठे उसकी बादशाही को ज़मीन के ऊपर फैलाएं। जो शैतान का काम कर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेट फ्री कर दिया है ताकि लोग गंदे काम देखें फ्री में। तुम कोई चैनल नहीं चलवा सकते, तुम खुदा के कोई क्रूसेड नहीं करवा सकते। एक दिन का क्रूसेड लाखों रूहें मेरे वसीले कलाम सुने उस दिन। लेकिन शैतान, इसीलिए बाइबल कहती है तारीखी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार है, कि उन्हें पता है पाप को कैसे फैलाना है, बदी कैसे फैलानी है। फ्री अपने पास से दे के नशे पे लगा रहे हैं उसको। आप अपने जेब से पैसा निकाल के मुनादी के लिए नहीं दे सकते कि ये रूह बच जाए। नशे वाला उसको अपनी जेब से फ्री में महीनों करवाता है ताकि आदी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें खुद एक बदरू है और वो बदरू दूसरी उसके अंदर डाल रही है ताकि वो भी हलाकत की तरफ जाए। और आपको लगता है मेरा पैसा संभाल के रखो, काम आएगा फिर तुम्हारे। जब फजूल खर्चियों में जाएगा तुम रोकना भी चाहो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बाइबल का कलाम है। हालेलुया। तुम्हारे लिए जब तुम दैयकी दोगे, खुदावंद कहता है फिर तुम्हारे लिए मैं शैतान को छिड़कूंगा, मैं डांटूंगा उसे, फजूल खर्ची को छिड़कूंगा, टिड्डी को डांटूंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। और जब तुम हदियों को लाओगे तो खुदावन ने क्या कहा? अब खुदावन ने उस बेवा औरत की 2 दमड़ियों की तारीफ की। जानते हो क्यों? उन लाखों बोने वालों की क्यों नहीं की? क्योंकि वो सब, यीशु मसीह ने आगे एक बात कही कि जितने यहाँ पर अपनी ऑफरिंग डाल रहे हैं सब अपनी बहुतायत से डाल रहे हैं, बचा कुचा डाल रहे हैं, लेकिन इस औरत के पास जो कुछ इसका था वो इसने अपनी नदारी की हालत में, कितनों को समझ आ रही है? माड़े हालातां च, तंगी च, कटी च जो दे कोल से ने सब बो दिता है। हालेलुया। लेकिन हम इतने सोचते हैं नहीं यार फिर महीना किंज चलेगा, ये तो किस्त भी पई है, बिल भी इन्ने वधी जा रहे ने, यह भी चीज़ वधी जा रही है, तो फिर पाप भी तो वधी जा रहे हैं ना, फिर खुदा तो दूरी भी तो वधी जा रही है। कभी उहदा भी पैमाना सैट किया है कि नहीं? महंगाई का इतना हिसाब है, बढ़ती जा रही है। खुदा से दूरी कितनी बढ़ती जा रही है, तुम्हारे बच्चे कितने खुदा से दूर होते जा रहे हैं, तुम्हारी जो तुमने बनाई थी बाउंड्री फर्मा बरदारी की उससे कितने दूर होते जा रहे हैं। कभी एदा भी पैमाइश का पैमाना फड़िया करो। हालेलुया। कोई बरकत नहीं है बिना खुदा के कलाम को पर चले। यीशु मसीह ने कहा इन सब ने, कोई लाख कमाने वाला था वो 100 रुपया डाल के गया, कोई करोड़ों कमाने वाला था वो 10,000 डाल के चला गया, लेकिन इस औरत ने जो कुछ इसका था
आज के दिन की जो उसकी मजदूरी थी, जो उसकी नादारी की हालत में जो कुछ उसके पास था, बिना कल की चिंता किए, बिना कल की फिक्र किए, बेवा थी, बूढ़ी थी, कोई हो सकता है उसके आगे पीछे कोई ना हो, बेवा औरत थी, उसके सब कुछ यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ इसने डाल दिया हैकल में, इसने सबसे बढ़कर दिया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, मैंने आपको बताया, वो अमीर खुदा है, कायनात का बादशाह है आपका खुदा। कोई थोड़िया खुदा नहीं है जिन्हों ताड़ा पैसा चाहिए, सिर्फ वो आपको आप अपनी बरकत में, अपनी ग्लोरी में, अपने जलाल में हिस्सादार बनाना चाहता है। इसलिए चाहता है आप उसके लिए, उसकी बादशाही के लिए बोएं ताकि आप उसके हिस्सादार बन सकें। हालेलुया। जब आपके वसीले रूहें जीती जाएं, वो आपको याद करे, आसमान पर आप अच्छा दर्जा पाएं, इसलिए वो चाहता है कि आप बोएं, लालच से बाहर आ जाए, खुदा पर पूरा भरोसा करना सीखें। हालेलुया। वो ये चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि आप बोएं। हालेलुया। खुदावंद ये नहीं देखता कि आपका पैसा कितना है। अगर आपकी 10,000 सैलरी है और आप उसने दैय की निकाल के आपके पास 9,000 बचा है, और उसमें से भी आप अच्छा बीज 2,000 4,000 आप अपना बीज बो रहे, तो उसको बेस्ट कहते हैं, जो आप अपनी कमी में से लेकर आए। हालेलुया। लेकिन आपके पास लाखों हैं और 5,000 बस आपने ये लो, बस 5,000 है, लेकिन हैं लाखों। आज मैं हिज्जी नबी की किताब मेरे साथ देखो, एक रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ूंगी। मैंने उसको जब पढ़ा तो मैं उसको कितनी दफ़ा, उसको मैंने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन आज मैंने जब इतनी देर के बाद उस हवाले को पढ़ा तो मैं उसको थोड़ी देर तो देखती ही रही। हालेलुया। कि वहाँ लिखा है कि खुदावंद कहते हैं, मलाऊन है तू, लानती है तू कि तेरे पास हो बहुत आयत, पर तुम मेरे पास थोड़ा सा लेके आए। अब सोचो कौन आपके ऊपर से लानत दूर करेगा अगर खुदा ने लानत भेज दी तो। हालेलुया। यही यीशु मसीह ने, क्योंकि वो खुदा बदला नहीं। वहां लोग लाखों बो रहे थे दिखाने के लिए, लोगों को अच्छा लगता है, मैं 10,000 देता है, मेरी तालियां बजवाओ, पास्टर साहब दे हाथ से दो ताकि वो गिना पता लगे फलां भैन ने दिता है, डाल के फिर बताने आते हैं मैंने डाल दिया, ज़रा देख लेना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि इस औरत ने सबसे ज़्यादा डाला है, क्योंकि किसी ने दिखावे के लिए डाला है, किसी ने बहुत ज़्यादा उसके पास और कम दिया। और यही यहोवा यहाँ पर कहते हैं कि लानती हो तुम जब तुम्हारे पास हो बहुतायत के साथ, पर तुम थोड़ा सा मेरे पास लेके आओ तो तुम लानती हो। हालेलुया। फिर एक और हवाले में लिखा है, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी काट कर, लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो, और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल फाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है, इसलिए न आसमान से ओस गिरती है और न ज़मीन अपना हासिल देती। हालेलुया। वजह यह है क्योंकि दायकी नहीं देते। हालेलुया। अगर आज किससे पहले आपने कलाम नहीं सुना था, आपको मालूम नहीं था, तो आज के बाद आप खुदावंद के आगे ये नहीं कह सकेंगे कि खुदावंद हमें किसी ने खुल के बताया नहीं। वो बड़ा ज़बरदस्त महान खुदा है। ज़बूर 51 में लिखा है, खुदावंद सभी बातों में तू रास्त ठहरे और हम गुनाहगार। तो वो इंसान का बहाना नहीं रहने देता, इसीलिए उसने आज आपके लिए ये मीटिंग डिज़ाइन की और आपको लेके आया वो खुद फोर्सफुली अपने पाक फरिश्तों के वसीले, ताकि आपको वो सिखाए और आप सीख जाएं कि आपको क्या करना है।
खुदा चाहता है कि उसके लोग, उसकी कौम दुनिया की कौमों में से ब्लेस हो, सरफराज हो। इसीलिए उसने ये शरीयत बनाई, ये कानून बनाया, ताकि आप बोएं और काटें और ब्लेस हो। हालेलुया, हालेलुया। हदिया अगर देना, बेस्ट हदिया जो कुछ उसका था, तो यीशु मसीह उसको ये भी वहाँ पर कह सकते थे कि नहीं, इसको नहीं चाहिए था इतना बोना, उसकी अपनी हालत इतनी बुरी है, बल्कि इसको दो। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन मैं ये ईमान रखती हूँ कि जब यीशु मसीह ने उसकी ऑफरिंग की तारीफ कर दी और उसे कबूल कर लिया, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि वो बाद में गरीब और बेचारी रही हो। हालेलुया। खुदावन ने उसके लिए बहुत से रास्ते खोले होंगे, बहुत से डिवाइन हेल्पर उसको दिए होंगे और उसकी लाइफ को ब्लेस किया होगा, क्योंकि उस टाइम तो ज़मीनी तौर पर भी यीशु मसीह नीचे ही थे। हालेलुया। लेकिन आपको इस चीज़ की फिक्र की ज़रूरत नहीं, उसका रूह हमारे साथ, हमारे बीच में अब भी यीशु मसीह हमारे साथ ही हैं अपने रूह के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। पहला करंथियों में लिखा हुआ है, जितना दिल में ठहराया है उतना ही दो, न कुड़ कुड़ के, न टूटे दिल के साथ, न बुड़बुड़ाते हुए, न खिंचते हुए, बल्कि खुशी से दो, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। तो ये सच है, बाइबल कहती है कि जो जितना बोता है वो उतना ही काटेगा। और एक और बात, दैय की सिर्फ आपके पैसे की नहीं, दैय की आपके वक्त की भी है, जो आपको अपना किरदार बनाना है, फिर अपने पैसे की दैय की देनी है, और उसके साथ ही हर दिन के 2 घंटे 30 मिनट 40 मिनट खुदा के हैं। आप वक्त में भी उसको ठग रहे हैं रोज़, इसीलिए आपको अच्छा वक्त काटने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हर एक दिन के 2 घंटे 40 मिनट 2 घंटे 30 मिनट खुदा के। जैसे कि आपके कमाई का 10वां हिस्सा खुदा का है, ऐसे ही आपके हर दिन के, हर एक दिन के, चाहे वो बहन खादमा है, चाहे वो बहन घर चलाती है, चाहे भाई पास्टर है, चाहे वो सिर्फ जॉब करता है, घर चलाता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो सिर्फ पैसे की दैय की ही नहीं चाहता, वो आपसे आपके वक्त की भी और आपकी ज़िंदगी की भी दैय की चाहता है। हालेलुया। कि आप अपने हर रोज़ 2 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे की फिल्म आज से नहीं देखनी, 2.5 घंटे की दुआ करनी, जिसमें आप दुआ करें, बाइबल पढ़ें, खुदा की तारीफ के गीत गाएं। और आप जब उस 2.5 घंटे खुदा को देने की बजाय 3 घंटे की फिल्म या फेसबुक के ऊपर 2.5 घंटे गुजार रहे हैं, तो आप खुदा को ठग रहे हैं। और फिर आप पूछते हैं कि हम खुदा को किस बात में ठगते हैं? फिर आप पास्टर को खामखा परेशान करते हैं, समझ नहीं आती, हालात नहीं चेंज हो रहे, बीवी नहीं सुनन दी, शौहर नहीं सुनन दिया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी भी मैंने किसी को ये नहीं आके सुनते देखा को कोई आके बोले मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, मैं किसी हुक्म पे नहीं चलता, मैंने ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, खुदा का हुक्म, मेरे लिए माफ़ी की दुआ करो और मुझे चलना बताओ। ये मैंने किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं सुनी, या शायद ही कोई 1-2 होगा बस, इतना देखो कम है कि मुझे याद नहीं। लेकिन अपनी लिस्ट ज़रूर लेके आते, बुरी बात नहीं है कि आप मिल के बताएं, लेकिन बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने खुदा को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी नस्लों को धोखा दे रहे हैं। जो आप आज खुदा के साथ बो के जाओगे, आपकी नस्लें वही आने वाले टाइम में काटेंगी। आमीन बोलने से पहले सोचो कि क्या बो रहे हो आप। हालेलुया। खुदा के साथ बेइज्जती बोगे, खुदा की बेइज्जती करोगे अपने किरदार से, आपको बेइज्जती काटने को मिलेगी। जो तू बोएगा वो तू काटेगा, जो जितना ज़्यादा बोएगा वो उतना ज़्यादा काटेगा भी। आप जितनी खुदा की इज्जत करेंगे, इज्जत बोएंगे, लोगों के मजमा में अपने खुदा की इज्जत बढ़ाएंगे। नहीं, मैं एक मसीही हूँ, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, जो करना है कर लो। आपने क्या की? अपने खुदा की इज्जत की मजमे में। नहीं, हम ये दुनिया के ये रस्म और रिवाज नहीं निभा सकते। आपने हमारे साथ वास्ता रखना है तो ज़रूर रखें,
नहीं तो आपकी मर्जी, हम खुदा को नहीं छोड़ सकते। तो आपने इस रिश्तेदारों में क्या की? खुदा की इज्जत की। बॉस कह रहे हैं कि एक गलत काम तूने करना है, आप जॉब से निकालना चाहते हैं तो निकाल दे, खुदा और रास्ता निकालेगा, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। आपने अपने बॉस के आगे, गैर कौमों के आगे अपने खुदा की क्या की? इज्जत की। तो जितनी ज़्यादा इज्जत करोगे उतनी इज्जत काटोगे। असूल है बाइबल का, जो तू बोएगा वो तू काटेगा, और जितना ज़्यादा बोएगा उतना ही ज़्यादा काटेगा। जितनी ज़्यादा बेइज्जती खुदा के हुजूरी में बोएंगे, उसके साथ बोएंगे, उसके आगे जितनी उसकी बेइज्जती करेंगे, और सबको लगता है कि नहीं मैं कौन सा खुदा को खड़े होकर गालियाँ देता हूँ, आप उसके हुक्मों को तोड़ते हो, ये उसके बराबर ही है, क्योंकि आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। आपका बच्चा अगर आपके मुंह के ऊपर आप उसको बोले और वो आपको छिड़के और यूँ छिड़क के जाए, बेपरवाही करे, आपके प्यार की कोई कदर ना करे, आपको इग्नोर करे, बिल्कुल रूड और रफ तरीके से आपसे पेश आए, आपको कैसा लगेगा? तो उसको कैसा लगता है जब आप चर्च में सुन के चले जाते हैं और घर जाते ही बिजी हो जाते हैं अपनी दुनियादारी के कामों में? उसे भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। वो ये चाहता है कि आप तौबा करें सबसे पहले, वो चाहता है कि आप बपतिस्मा लें ताकि आप खुदा के ख़ानदान में शामिल हो जाएं। वो चाहता है कि आप बाइबल को पढ़ें, रोज़ दुआ करें, रोज़ बाइबल पढ़ें, और जो पढ़ें जो सुने उस पर 100% चलें। हालेलुया। बिना इस चीज़ को सोचे कि मैं नहीं कर सकता, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि मेरे दरवाजे पर कर्जे वाला नॉक नॉक करेगा और मेरी बिजली कट जाएगी, सब काम रोक के दैय की देना सीखो। पहले आप देखो कि खुदा कैसे रास्ते खोलता। मैं थोड़ी कह रही हूँ, तो वो खुद कह रहा है कि मुझे आजमा कर देखो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, बिना किरदार के आजमाने की कोशिश नहीं करना। पहले अब तौबा, बपतिस्मा, उसके साथ ज़िंदगी, फिर उसके साथ ही दैय की जब दोगे तो फिर कहता है कि आसमान के दरीचे खोल के इतना दूंगा ना कि तेरे इर्द गिर्द वाले शक करेंगे कि एक ही करता है पे आजकल, इसका सिस्टम चल कैसे रहा है। मेरी खुद की हमारी टेस्टिमनी है। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले जब हम दैय की नहीं देते थे, मैं अपने हस्बैंड को कहती थी तब शुरू से ही, लेकिन वो तब इस तरफ नहीं आते थे, कहते थे कभी कभी दे दी, कभी जाना और कभी दे दी, नहीं देते थे। और मैं भी जॉब करती थी साथ में, स्कूल में टीचिंग करती थी, और स्कूल से आना और सारे काम, घर आके फिर बच्चों को देखना, ऐसे मतलब सुबह साथ ही निकल जाना और रूम को बंद करके जाना, आना, सारा क्लीन करना, खाना बनाना, सारा देखना। और छोटे बच्चों की क्लास थी मेरी, उनका होमवर्क भी साथ लेके आना, वो करना, और बस थोड़ी सी प्रेयर करनी, बस। लेकिन मालूम सारी चीज़ें थी, लेकिन ज़िंदगी इतनी मुश्किल और टफ थी कि बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैं जॉब नहीं करती, एक सैलरी है, उसमें से 10% की बजाय 20% टाइप जा रहा है, फिर भी ब्लेसिंग है। हालेलुया। ये टेस्टिमनी है, मैं गवाही दे रही हूँ आपको अपनी। आप करके देखो, खुदा आपकी ऐसी ज़रूरतें पूरी करेगा, आप खुद हैरान हो जाओगे कहाँ कहाँ से वो आपके लिए वसाइल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने आप को लोन के चक्रों से फ्री करो, कर्जों से फ्री करो। सबसे पहले दैय की देना शुरू कर दो, चाहे किस्त है, कर्जे ने, बेले जमा, कुछ भी। खुदा के लिए फ़ैसला लो, वो भी आपके लिए फ़ैसला लेगा कि मुझे इसे छुड़ाना है, मुझे इससे आज़ाद करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके अपने कदमों पर खड़े हो जाएं कभी।